Good evening all of you. This is the video for the chapter 13 limits and derivative exercise 13.1 from 21 to 32. ओके सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में इसको किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए जो हमें मालूम हो, जैसे साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 या tan में या cot में कुछ भी। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 cosec x माइनस cot x बाई बस इतना ही है। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो अब आप देखिए लिमिट हमें cos x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसमें कि 1 कट जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, बाई साइन एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। देखिए 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, साइन स्क्वायर से ये साइन एक्स कट गया। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन बाई कॉस यानी tan x बाई 2। अगर x टेंस टू 0 तो tan x टेंस टू 0 ये भी जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा इसकी लिमिट। ठीक है, यहां भी देखते हैं। अब देखिए इसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों हमें लेनी पड़ेगी। हम चाहें तो राइट से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें ये दोनों तरफ इक्वल नहीं करनी है, हम सीधे लिमिट निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड लिमिट भी हम ले सकते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन में क्या लिखेंगे, पाई बाई 2। जिस पॉइंट पे लिमिट ले रहे हैं उसके या तो राइट लिखें या लेफ्ट, तो हम राइट लिख देते हैं, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 tan 2 पाई बाई 2 प्लस h बाई पाई बाई 2 प्लस h माइनस पाई बाई 2, जिसमें कि ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 tan पाई प्लस 2h बाई पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट गया h। अब आप देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये प्लस राइट हैंड लिमिट है, tan 180 प्लस थीटा थर्ड में जाएगा तो tan h ही रहेगा, तो tan 2h। tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, बाई यहां पर h है, अगर यहां हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तब इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में, लिमिट x टेंस टू 0 tan थीटा या tan x बाई x, तो इसकी लिमिट 1 हो जाती है। तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म इसका है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 हो गई। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब आप देखिए यहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि ये पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर इसको छोटा कर देंगे सवाल करने के लिए।
देखिए 23rd क्वेश्चन जो है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन ऑफ x, वेयर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 बाई 3x प्लस 1, x इज लेस आर इक्वल देन 0, x इज लेस आर इक्वल देन 0। अगर x की वैल्यू 0 के बराबर है तो फंक्शन 2x प्लस 3 आएगा, और अगर x की वैल्यू 0 है तो भी फंक्शन 2x प्लस 3 आएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 इसके बराबर आएगा। इसको हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, यानी ये फंक्शन जो है कुछ x की वैल्यू के लिए अलग फंक्शन होते हैं और कुछ x की वैल्यू के लिए अलग फंक्शन होते हैं, यानी कुछ डोमेन में कुछ फंक्शन अलग फंक्शन डिफाइन होता है और डोमेन के कुछ वैल्यू में फंक्शन अलग डिफाइन होता है। तो ऐसे फंक्शन हम पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। और इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन हो सकता है और राइट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू हम जिस पॉइंट पे निकालते हैं, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो उस पॉइंट से छोटी वैल्यू लेंगे। अब जैसे यहां पर एग्जांपल है, x की वैल्यू x अप्रोचेस टू 0, तो यानी हम अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मींस यू मस्ट रिमेंबर दैट इफ यू आर गिवन द सच टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन वेयर द functions are piecewise, then you must find left hand and right hand limit both. If they are equal, then limit exists, otherwise not. तो यहां पर जितने पीसवाइज फंक्शन है उसमें हम एक कंपलसरी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सवाल करके देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे अब। ठीक है, अब आप देखें, अब देखिए x बराबर 0 पर हमें लिमिट निकालनी है, तो 0 से छोटे के लिए 0 से बड़े के लिए निकाल लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये हमें ध्यान रखना है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 निगेटिव, यानी इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो अगर हम x की वैल्यू 0 से छोटे के लिए लेते हैं तो ऐसे हम कैसे लिखेंगे, f 0 माइनस h, 0 से छोटे के लिए। देखिए h इसमें से घट गया तो 0 से छोटा हो गया, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन में फिल वैल्यू लग जाए। अब हमें ध्यान देना है कि x की वैल्यू अगर 0 से छोटी के लिए लेंगे तो कौन सा फंक्शन लेंगे। देखिए ये वाला फंक्शन लेंगे 2x प्लस 3, x की वैल्यू 0 से छोटी हो या 0 के बराबर हो तो x प्लस 3 लेंगे, 2x प्लस 3 लेंगे। और अगर x की वैल्यू 3 से 0 से बड़ी हो तो 3x प्लस 1 लेंगे। तो यहां पर हम फंक्शन लेंगे 2, जहां पर हम लिखेंगे 0 माइनस h प्लस 3, ये वाला फंक्शन हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2h प्लस 3। अब अगर h टेंड्स टू 0 है, अप्रोचेस टू 0, तो ये 2h अप्रोचेस टू 0, तो ये भी 0, ये भी 0, क्या आ जाएगी इसकी लिमिट 3 आ जाएगी। इसी तरह से हम 0 पर राइट हैंड लिमिट भी लेंगे, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट। अब देखिए 0 से बड़ी वैल्यू के लिए, यानी 0 से वैल्यू बड़ी हो तो उसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे बताइए। ये लेंगे x की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, 3 ब्रैकेट में x ये गए 1 0 प्लस h और प्लस 1, ये हमें ध्यान रखना इसके अंदर ही है। तो 3h प्लस 3। अब देखिए इसकी लिमिट ले लिया अगर हमने, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट इज इक्वल टू, आपकी लिमिट आ गई
लिमिट आ गई आपकी 3 और लिमिट एग्जिस्ट भी करती है। अब यहाँ पर क्या चीज़ दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पर अलग से इतनी दूर पे करते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 के लिए हम देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 निगेटिव, क्या लिखेंगे f1 माइनस h। 1 से छोटी के लिए कौन सी वैल्यू, यही वाली लेंगे, क्योंकि 0 से छोटी का मतलब 1 से छोटी का मतलब 0, देखो 1 से छोटी का मतलब ये फंक्शन जो है 0 से छोटा है, ये तो 0 से बड़ा है। ध्यान दो, अगर हम इसको यूं बना के देखें, x की वैल्यू ये 0 है, तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए तो ये पूरा है, देखिए ये है, इसके लिए फंक्शन है 3x प्लस 1, और 0 से छोटी के लिए और बड़ी बराबर के लिए ये 2x प्लस 3 है। तो अब हमें देखना है कि 0 से छोटी की वैल्यू कौन सी है, 0 छोटी वैल्यू यही तो है ना, ये वाली वैल्यू, तो 0 से छोटी वाली वैल्यू हम ये लेंगे। यहां पर 1 है, तो 1 जो है इधर आएगा, तो 1 से छोटी के लिए देखिए, 1 से छोटी के लिए इस तरफ वैल्यू आएगी, तो ये कुछ पार्ट में तो यही होगा, तो इसके लिए हम पूरी छोटी वैल्यू के लिए केवल हम यही वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस और 2 1 माइनस h प्लस 3, इसकी लिमिट क्या हो गई, 2h हट गया तो 5 हो गई। अब राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 3 1 प्लस h प्लस 1, ये तो 3 प्लस 3 यानी 6, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन, चलो ठीक है, अब देखते हैं ये भी। देखिए ये लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन ऑफ x, तो ये वैल्यू है, तो क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ 1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से छोटी वैल्यू क्या है, 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1, 1 कट गया और इसकी लिमिट आ गई 0। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव लिखेंगे इधर, और फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, तो यहां पर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, 1 से बड़े के लिए क्या आएगा, माइनस 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस h स्क्वायर माइनस 2h और माइनस 1, ये 1 से 1 कट गया, सॉरी कटेगा नहीं कोई भी, ये माइनस 1 ये 0 हो गया, तो ये आ गया माइनस 2। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस लगेगा तो ये हो जाएगा,
तो ये कोई भी नहीं कटेगा, तो -2 आ गया, एच 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब ये सवाल हमें करना है ना। देखिए, जब कभी फंक्शन में इस तरह से दिया हो तो थोड़ा समझते हैं तब करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। देखिए, ये फंक्शन जो है थोड़ा सा समझा देते हैं कि अगर x इज लेस देन 0 है, देखिए x बराबर 0 पर ये नहीं है, लेकिन x बराबर x से लेस देन 0 है, तो अगर x की वैल्यू यहां पर देखिए, यहां पर x बाई मॉड x, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये -x हो जाएगा। ठीक है, ये -x हो जाएगा, 0 से छोटी के लिए निगेटिव वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये माइनस आएगा, तो यहां पर x बाई -x, तो -1 हो गया। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मॉड x जो है 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव वैल्यू हो गई, पॉजिटिव वैल्यू का मॉड्यूलस प्लस का होता है, तो मॉड x, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, x बाई x इक्वल टू 1, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 1, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो अगर हम इसको देखें तो देखिए, थोड़ा सा डायग्राम बना के ऐसे मैं समझा देता हूं एक बार। देखिए, ये सवाल रटना नहीं चाहता मैं, इसलिए थोड़ा चाहता हूं कि दूसरा सा अप्रोच भी कुछ सीखें आप लोग। ठीक है, देखिए इसका जो डायग्राम है वो ऐसे होता है। देखिए, यहां पर x बराबर 0 है, लेकिन x की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए ये फंक्शन क्या है, y बराबर x है। ध्यान दो, y बराबर x है फंक्शन, 0 से बड़े के लिए मॉड्यूलस x। सॉरी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में। देखिए ये जो है वैल्यू ये ऐसे होगी। देखिए, x की वैल्यू 0 से छोटी के लिए, यानी x की वैल्यू इधर है 0 से छोटी, तो फंक्शन की वैल्यू -1 है, y इक्वल टू -1 मीन्स, देखिए ये -1 इधर है, मान लीजिए ये y इक्वल टू -1, और यहां x इक्वल टू हमने 0 नहीं लिया है, ये नहीं है। अब x की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए ये 1 है, y इक्वल टू 1, तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, y इक्वल टू 1। तो देखिए, ऊपर और नीचे लिमिट जो है दोनों की बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड के लिए अलग है, राइट हैंड के लिए अलग है, तो इसलिए फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस चीज को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो है लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो यहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -1, और राइट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या आएगी, देखिए x की वैल्यू 0 से छोटे के लिए तो y की वैल्यू क्या है, -1 है। ये चीज यहां पर हमें यह ध्यान रखना था कि फंक्शन का ये वाला पोर्शन नहीं आएगा यहां, है ना, केवल इतना आएगा, है ना, और x की वैल्यू बड़ी के लिए ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, बराबर नहीं है, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, तो इक्वल टू 1, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आप चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं, 0 प्लस h 0 माइनस h लेकर के भी कर सकते हैं। ठीक है, करें, चलो कर देते हैं।
कि रहने दें? एक सवाल, चलो ये वाला सॉल्व कर देते हैं इसी टाइप से, ठीक है। ए भी यही सवाल है, ए भी यही सवाल है, क्या दोनों एक ही हैं क्या? एक्स बाई एक्स इज नॉट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, यहाँ 1 है। अच्छा ये दूसरा सवाल है, इसको 1 है यहाँ, दूसरा, ठीक है, ये दूसरा सवाल है, लेकिन इसको हम लिमिट लेकर के कर देते ताकि वो भी सवाल अगर ना समझ में आया हो तो आप ऐसे फिर कर लें, ठीक है। इसको भी हम चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर, तो लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव f 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव, और हम फंक्शन कौन सा लेंगे? x। देखिए यही फंक्शन दोनों तरफ लेंगे, तो 0 माइनस एच ऊपर भी लेंगे और मॉड में भी 0 माइनस एच लेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस एच, देखिए मॉड के अंदर की जो कोई बार बाहर आएगी तो h हो जाएगी, तो ये -1, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, क्या लिखेंगे? f 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, इसमें ए भी इसी में रखेंगे हम, तो 0 प्लस एच बाई मॉड 0 प्लस एच, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h, ये पॉजिटिव है, 1 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक कर सकते हो आप लोग के, समझ में आ रहा होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी आप लेंगे तो क्या आएगी? 5 माइनस 5 0। चलो इसको लिख देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी ले सकते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, वैसे तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 5 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये निगेटिव है इधर क्योंकि साइन है ये, तो इस पे लिखेंगे मॉड 5 माइनस एच माइनस 5। अब अगर इसकी हम लिमिट लेते हैं तो h, देखिए 5 माइनस एच, h टेंस टू, देखिए h टेंस टू 0 है तो यहां 0 हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। और राइट हैंड लिमिट हम लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव f 5 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 5 प्लस h माइनस 5, फिर ये क्या आएगा? 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फाइनाइट क्वांटिटी है, फाइनाइट वैल्यू, सो लिमिट इक्वल टू 0, लिमिट एग्जिस्ट। अब यहां पर देखना हमें, देखिए यहां पर यह कह रहा है कि लिमिट x1 पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें, फंक्शन की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें, मान लीजिए, चलिए इससे देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू अगर हम x बराबर 1 पर देखें, दिख नहीं रहा होगा इससे, फंक्शन की वैल्यू अगर हम वन पर,
देखें तो क्या दिया हुआ है फंक्शन की वैल्यू 1 पर 4 दिया है। तो ये जो है 4 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, चूंकि x बराबर 1 पर वैल्यू इसके बराबर है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों बराबर होंगी, ये सब 4 के बराबर होंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम इसके लिए क्या लें, लिमिट h टेंड्स टू 0 निगेटिव, और हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 1 से छोटी के लिए, 1 से छोटी के लिए हम क्या लेंगे, a प्लस बी ब्रैकेट में 1 माइनस h बराबर राइट हैंड लिमिट क्या लेंगे, h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और x की वैल्यू 1 से बड़ी के लिए b माइनस a 1 माइनस h 1 प्लस h और इक्वल टू 4। अब आप देखिए a प्लस b माइनस बी एच इज इक्वल टू b माइनस a एच इक्वल टू 4, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 निगेटिव, और ये भी लिमिट है, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब आप देखिए इसकी लिमिट h ये 0 हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू और माइनस a प्लस बी इक्वल टू 4, यानी अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 4 और माइनस a प्लस बी इक्वल टू 4a भी लिख सकते हैं। सॉल्विंग ये कट गया, तो 2b इक्वल टू 8, तो b इक्वल टू 4, 2 से डिवाइड कर दिया। अब यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलेगा हमें, a प्लस बी की जगह 4 इक्वल टू 4, तो इससे क्या मिला हमारे पास, a इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, लेट a1 a2 a3 अप टू nth टर्म बी ए फिक्स्ड रियल नंबर, ये सब रियल नंबर है, फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड का मतलब इनकी वैल्यू कम ज्यादा नहीं होगी। एंड डिफाइन अ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x माइनस a1 मल्टीप्लाई x माइनस a2 अप टू x माइनस a के n। व्हाट इज द लिमिट दिस, अगर हम लिमिट निकालें तो सीधे हम इसमें लिख सकते हैं, x जगह पर a1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें अब समझनी है। अब इसको थोड़ा छोटा करना है, तभी समझ में आएगा, लिखने में भी आसानी होगी। तो देखिए, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लिमिट किस पर निकालना हमें, x टेंड्स टू a1, और फंक्शन क्या दिया है, x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3, x माइनस a की n। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x अप्रोचेस टू a1 मीन्स x इज नॉट इक्वल टू a1, तो x माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अगर हम इसकी लिमिट लेते हैं तो x की जगह पर a1 लिखेंगे, तो ये तो 0 के बराबर हो गई, तो ये आएगी लिमिट, तो ये तो 0 के बराबर लिखनी पड़ेगी क्योंकि 0 के बराबर नहीं। लेकिन अगर हम इसको a1 की तरफ चलेगा तो a1 माइनस a1 0 की तरफ चलेगा, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगी। इसकी लिमिटिंग वैल्यू यानी बराबर 0 नहीं है, ये लिमिटिंग वैल्यू 0 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू x माइनस a2 x माइनस an बराबर इसकी लिमिट क्या हो गई, 0 हो गई। ध्यान दीजिए, और यहां पर देखिए अब दूसरी लिमिट क्या कह रहा है,
लिमिट x टेंस टू a, फंक्शन क्या लिया है, x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस an। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो लिमिट x टेंस टू a, सीधे हम इसमें लिमिट अगर लिखेंगे तो देखिए अप्रोचेस टू a नॉट इक्वल टू a, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी लिमिट सीधे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू a की जगह पर हम लिख देंगे a माइनस a1, a माइनस a2, a माइनस an, ये इसकी लिमिट हो गई। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a डज लिमिट एग्जिस्ट, तो अगर लिमिट इफ लिमिट एग्जिस्ट देन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर पॉइंट पे लेना हमें, ए पर। चलो लिमिट जो भी है, लिमिट x टेंस टू a, छोटे के लिए +1 लेंगे तो ये हो जाएगा a +1, और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये डायरेक्ट किया हुआ है। राइट हैंड लिमिट हम लेंगे, लिमिट x टेंस टू a, निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो आएगा x माइनस 1, तो यहां पर a माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 है तो यहां पर a माइनस 1 हो गया, वो भी मॉड में है। अब ये टू बी एग्जिस्टेड तो क्या होना चाहिए, a +1 इक्वल टू मॉड a माइनस 1। अब आप देखिए यहां पर फॉर एनी वैल्यू ऑफ a फंक्शन हैज लिमिट, मतलब किसी वैल्यू के लिए फंक्शन लिमिट रखता है, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं अगर इसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाए सवाल में, लिखने में कहीं गलती हो जाए अलग बात है। अब आप ये देखिए, इफ द फंक्शन सेटिस्फाइज दिस इवेल्युएट, अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट fx माइनस 2 बाई एक्स टेंस टू 1 और लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो लिमिट fx माइनस 2 इक्वल टू पाई लिमिट x टेंस टू 1, यहां भी x टेंस टू 1 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखिए, अब इसकी वैल्यू जो है लिमिट x टेंस टू 1, तो ये 0 की तरफ चलेगा तो पाई मल्टीप्लाई 0, तो ये हो जाएगा 0। तो लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x इसको प्लस माइनस 2 बराबर 0, तो इसके आगे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 fx बराबर 2, ये हो जाएगी वैल्यू। ठीक है,
इट इज लास्ट क्वेश्चन। देखिए 32, इफ फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें ये ध्यान देना कि 0 और 1 पर फॉर वॉट इंटीजर्स एम एंड एन डज बोथ दिस लिमिट एंड दिस लिमिट, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं। तो इसके लिए इसका मतलब 0 पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी और 1 पर भी। तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू 0 लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू लिख सकते हैं 0 माइनस और एफ 0 माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ 0 प्लस एच एज लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 0। सो ये होगा। अब 0 से छोटे के लिए m 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू राइट हैंड के लिए x वैल्यू 0 से बड़ी के लिए ये हो जाएगा n 0 प्लस h प्लस m। अब देखिए ये m h स्क्वायर प्लस n, ये लिमिट है यहां पर h टेंस टू 0 निगेटिव, यहां पर लिमिट h टेंस टू पॉजिटिव। तो यहां पर एम एच स्क्वायर प्लस n बराबर n एच प्लस m। तो ये h 0 हो गया, यहां भी h 0 हो गया, तो क्या आ गया n इक्वल टू m। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम दूसरी वैल्यू लेते हैं। एट एक्स इक्वल टू 1 लिमिट एग्जिस्ट सो लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f 1 प्लस h। तो ये जो है इसमें हम लिख सकते हैं 1 से छोटे के लिए लिमिट h टेंस टू 0, 1 से छोटे के लिए n 1 माइनस h प्लस m बराबर लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए 1 प्लस h 1 से बड़े के लिए, तो n और 1 प्लस h का क्यूब प्लस m। अब इसको भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसकी जब हम लिमिट लेंगे तो यहां पर आएगा NH माइनस H, तो H 0 हो जाएगा, तो यानी n प्लस m इज इक्वल टू, यहां पर जब हम लिमिट लेंगे h इक्वल टू 0 तो n प्लस m इधर भी आएगा। आप इसको खोल के देखेंगे यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब हम इसको और भी देखते हैं। ऊपर क्या लिखा था n बराबर m, तो देखिए n बराबर m प्लस n बराबर m प्लस n बराबर m प्लस n, ये हो गया 2। देखिए बाई फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन डज नॉट डिपेंड on
values of m and n, that is function is independent of m and n. So function has finite value for any values of m and n. All the question have been finished, and next we will go on. Your comments will be welcomed for you, and please, you are requested again and again to subscribe, like and share